फर्टिलिटी विभाग की क्लाउड9 सेक्टर 47 गुड़गांव की। आज हम बात करेंगे कि हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिससे हमारी प्रेगनेंसी जल्दी से जल्दी ठहरे और हम जल्दी से जल्दी प्रेग्नेंट हों, जिसे हम कह सकते हैं इंग्लिश में ऑप्टिमाइजिंग आवर फर्टिलिटी। सबसे पहले हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है जैसे शुगर्स है, डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर है या थायराइड की बीमारी है तो अपने डॉक्टर से मिलें, जिससे सब चीज़ें आपकी कंट्रोल में आ जाएं और डॉक्टर आपकी दवाइयों को जो कि प्रेगनेंसी के दौरान सेफ मेडिकेशन है उसमें चेंज करते हैं। तो उसके अलावा आप जो पेशेंट्स जिन्होंने कभी कुछ ब्लड टेस्ट नहीं कराया या कभी नहीं मिले हैं डॉक्टर को, अपना एक ब्लड टेस्ट कराएं। ये एक साधारण ब्लड टेस्ट है जिसमें हम चेक करते हैं हीमोग्लोबिन, शुगर, थायराइड, बेसिक टेस्ट हो गए। अगर इसमें कुछ ऊपर नीचे हुआ तो अपने डॉक्टर से सलाह लें। अब हम बात करते हैं आपके भोजन की। जो खाना हम खाते हैं वो हमारा पौष्टिक खाना होना चाहिए। उसमें तेल, तला और मैदा कम से कम होना चाहिए। खाने में सलाद और फ्रूट्स ज़्यादा होने चाहिए, इसकी मात्रा थोड़ी बढ़ानी चाहिए। इसके अलावा आप इसमें अलसी के बीज जिसे फ्लेक्सीड्स कहते हैं, वाटरमेलन के बीज, खरबूजे के बीज, सनफ्लावर के बीज भी मिक्स कर सकते हैं। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स जो कि आप रात में गर्मियों के दिनों में रात में पानी में भिगो के ऐड ऑन कर सकते हैं। तो ये सब आपका एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा बढ़ाएगा और एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा बढ़ने से आपकी एग की क्वालिटी, अंडों की क्वालिटी और स्पर्म्स या शुक्राणु की क्वालिटी बढ़ती है। आपका वजन, अगर आपका वजन बहुत ज़्यादा है या आप बहुत अंडर वेट हैं तो वजन को हम आपकी हाइट से लेके चलते हैं, जिसको हम कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स। अगर ये बॉडी मास इंडेक्स आपका 30 से ज़्यादा है या आपका 18 से कम है तो प्रेगनेंसी आने में दिक्कत होती है। तो अगर वजन ज़्यादा है तो कोशिश करें अगर हम कुछ कम कर सकें, और अगर आप अंडर वेट हैं तो थोड़ा सा अपना वजन बढ़ाने की कोशिश करते हैं। दूसरा सवाल जो पेशेंट्स हमसे पूछते हैं अक्सर, कॉफ़ी के लिए, चाय के लिए, अल्कोहल के लिए, सिगरेट के लिए, और कोई पेशेंट्स हमारे नशीले पदार्थ का भी सेवन करते हैं या कुछ दवाइयाँ आप लेते हैं बिना डॉक्टर की सलाह से। तो ये सब चीज़ें हमारे को कम करनी है। अल्कोहल, स्मोकिंग, नशीले पदार्थ और जो दवाइयाँ आप ले रहे हैं बिना डॉक्टर की सलाह से, ये तो बिल्कुल बंद होनी चाहिए। कॉफ़ी दिन में 2 बार ले सकते हैं और चाय दिन में 3 से 4 बार ले सकते हैं। ज़्यादा कॉफ़ी लेने से कैफीन की मात्रा शरीर में बढ़ जाती है, जिसके कारण हमारे एग और स्पर्म की क्वालिटी खराब हो जाती है। अब हम बात करेंगे आपकी उम्र और प्रेगनेंसी की। अगर आपकी उम्र 30-32 साल से कम है और आपके पीरियड्स रेगुलर आ रहे हैं, यानी कि महीना टाइम पे आ रहा है, तब आप आराम से 1 साल तक अपनी प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर सकते हैं बिना डॉक्टर की सलाह के। इसमें फोलिक एसिड अपना लेते रहें और अपनी खून की जांच कर सकें। बट अगर आपकी उम्र 33-34 साल से ऊपर है और पीरियड्स रेगुलर है और आपने 6 महीने तक कोशिश कर ली और फिर भी आपकी प्रेगनेंसी नहीं आई तो आप जाके अपनी डॉक्टर से सलाह करनी चाहिए। तो ये हमारी एज के ऊपर डिपेंड करता है, कोई जल्दी हो जाता है, कोई तो लेट हो जाता है। बट हाँ, एज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है प्रेगनेंसी में। अगर 33 से कम है तो 1 साल की कोशिश, और 33 से ऊपर है तो 6 महीने की कोशिश में अगर प्रेगनेंसी नहीं आई तो अपनी डॉक्टर से सलाह रखना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि अगर हमने सब कुछ हमारा सब ठीक है, अब हमें किस समय पे रिलेशनशिप रखना है या ट्राई करना है कि प्रेगनेंसी हमारी आए। जो रिलेशनशिप करना होता है, ये कहते हैं कि ड्यूरिंग द फर्टिलिटी जो पीरियड होता है, फर्टिलिटी पीरियड, ये जब हमारा एग ओवरी तैयार है अंडे को रिलीज करने के लिए, ये हमारा फर्टिलिटी पीरियड या फर्टिलिटी विंडो कहलाता है। इस टाइम पे ट्राई करने से सबसे ज़्यादा प्रेगनेंसी आती है। कितनी फ्रीक्वेंसी पे ट्राई करना है ये हमें एक दिन छोड़ के या हम रोज भी कर सकते हैं। बट अगर हम हफ्ते में 2 बार या हफ्ते में 1 बार करते हैं तो प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। फर्टिलिटी विंडो, जिस दिन ओवरी एग को रिलीज कर देती है या अंडेदानी हमारी एग को रिलीज कर देती है, उस दिन फर्टिलिटी विंडो का हमारा लास्ट दिन है। अक्सर पेशेंट्स को थोड़ी गलतफहमी होती है कि जब ओवरी अंडा रिलीज कर देती है उसके बाद फर्टिलिटी विंडो शुरू होता है, पर ऐसा नहीं होता। ओवरी जिस दिन अंडा रिलीज करती है उस दिन हमारा फर्टिलिटी विंडो खत्म हो जाता है। वो आखिरी दिन होता है हमारे को ट्राई करने का। अब मैं अपना वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ। हमारी फर्टिलिटी विंडो क्या होती है, हम उसे कैसे पहचान सकते हैं, हमें क्या क्या उस दौरान चीज़ों का ध्यान रखना है, ये हम बात करेंगे अपने अगले वीडियो में। अच्छा, जाने से पहले कुछ टिप्स।
अगर आप लैपटॉप पे काम करते हैं तो कोशिश करिए लैपटॉप लैप पे ना रखें, ना हस्बैंड के लिए ना वाइफ के लिए। वहाँ पे हीट जनरेट होती है लैपटॉप के नीचे, जो आपके एग्स और स्पर्म्स के लिए दोनों के लिए खराब होती है। और दूसरी चीज़, रात में सोते वक्त अपने फ़ोन का मोबाइल डाटा और घर का वाईफाई ऑफ करके सोएं, बिकॉज जब हम सो रहे हैं तो हमें एक्स्ट्रा रेडिएशंस की ज़रूरत नहीं है। और ये रेडिएशंस अगर एक्स्ट्रा होती है तो ये हमारे अगेन स्पर्म और एग की क्वालिटी को कम करती है। नमस्कार, अब हम फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में।